दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको अपना तारुफ देना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अशोक अरोड़ा है और पिछले कई वर्षों से मैं थिएटर से जुड़ा रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़ा रहा और फिलहाल मैं एक परफॉर्मर हूँ। मुझे रमेश खन्ना जी ने कहा कि कुछ तजुर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और तजुर्बा वो आज ही का है कि अभी जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल कोविड-19 का बहुत जोर चल रहा है। जगह जगह ये सब कि ये कोरोना पॉजिटिव है, यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, सिर्फ यही बातें हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कि मैं 64 वर्ष का हूँ। पिछले दिनों मैं और मेरी वाइफ हम दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए। हम भी घबरा गए थे, लेकिन मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं कि आजकल लोग इसको ना जाने इतना महत्व देकर इसको हवा बना दिया है। सच में कहूं तो ये कुछ नहीं है, एक वायरल की तरह है और वायरल होता है, चला जाता है। अब मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों, 28 मई को मैं और मेरी वाइफ हम दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए। हम लोग जैसे हमें रिपोर्ट मिली, जैसे सब घबरा जाते हैं, हम भी घबराए, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले अगर भगवान ना करे किसी को हो जाए, और अगर हो भी जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आप पॉजिटिव होइए कि आपको कोरोना नहीं है, ये माइंड सेट बना लीजिए। और दूसरी बात, जो अहम बात है कि आप न्यूज़ तो देखना बंद ही कर दीजिए, क्योंकि जितने न्यूज़ चैनल हैं सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाए गए हैं। तीसरी बात, अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ टिप्स हैं जो मैंने घर पर रह के अपनाए, मैंने और मेरी वाइफ ने, और हम दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। मैं सभी को ये बात कहता हूं, आपको भी ये बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहले आप न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। नंबर 2, पॉजिटिव हो जाइए। तीसरी बात, आप जब अपनी दिनचर्या बनाएं तो उस दिनचर्या में कुछ बातें आप अपने साथ जोड़ लीजिए। सुबह उठिए, उठने के साथ ही आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए। अगर आप डाल सकते हैं तो हल्दी चुटकी भर उसमें डाल लीजिए, उसके गरारे कीजिए। उसके बाद कम से कम 3 गिलास कोसा कोसा यानी कि थोड़ा थोड़ा गर्म पानी आप जरूर पीजिए, खाली पेट, बिना पेस्ट किए हुए। ये ध्यान देने वाली बात है, बिना पेस्ट किए हुए। उसके बाद आप जैसे रेगुलर नाश्ता करते हैं, अपना नाश्ता लीजिए। और अगर डॉक्टर को आपने दिखाया है और उसने कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब की हैं तो वो लीजिए। फिर आप
एक काढ़ा बनाइए। उस काढ़े में क्या क्या डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। अजवाइन, हल्दी, लौंग, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, ये चीज़ें, अदरक, आप इन चीज़ों को उसमें डालिए। जब 2 गिलास आप उसमें पानी डालेंगे, उसको आप उबालते रहिए। जब आधा रह जाए तो उसको छान लीजिए। और हाँ, इसमें एक दालचीनी और शामिल कर लीजिए। जब ये आधा रह जाए तो आप इसको 2 या 3 बार सिप कर करके धीरे धीरे इसको आप पीजिए। ठीक। फिर आप पूरे दिन भर गर्म पानी ही इस्तेमाल कीजिए। गर्म पानी लीजिए, जितना पी सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके आप उसको लेते रहिए। और स्टीम जरूर लेनी है। स्टीमर ले लीजिए, स्टीम लीजिए, उसको 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, आप जितनी बार ले सकते हैं आप स्टीम जरूर लीजिए। दिन में खाने में नाश्ते के बाद 12-1 बजे कुछ फ्रूट्स लीजिए, जिसमें आजकल अगर मौसमी है मौसमी लीजिए, सेब लीजिए, लीची लीजिए, चेरी लीजिए, आलू बुखारा लीजिए, पपीता लीजिए, थोड़ा 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 सा करके सब मिलाकर आप ये फ्रूट चाट खाइए। और फिर उसके बाद 2-2:30 बजे वही लंच आप लीजिए, लंच कीजिए, रेस्ट कीजिए। जितना आप रेस्ट करेंगे आपको उतना फायदा होगा। फिर शाम को वही जो रूटीन में आप चाय पीते हैं, चाय पीजिए, साथ में कुछ भी हल्का फुल्का लीजिए। और गर्म पानी का इस्तेमाल आप रेगुलर करते रहिए। एक चीज जो मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आप अपना टेम्परेचर, मान लीजिए घर में अगर 2 लोगों को पॉजिटिव हुआ है तो दोनों लोग अपना अपना थर्मामीटर लेकर अपना सुबह उठ के अपने टेम्परेचर को नोट कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए। एक कॉपी लीजिए, आप उसमें नोट करिए कि कितना आपको टेम्परेचर रहा। आफ्टरनून में कीजिए, दोपहर में कीजिए, शाम को कीजिए, और रात को सोते समय अपने टेम्परेचर को नोट जरूर कीजिए। अगर हो सके तो एक ऑक्सीमीटर आता है, उस ऑक्सीमीटर में आपके ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट, ये दोनों भी आपको पता चलेंगे। वो भी आप जब अपना टेम्परेचर नोट करते हैं तो आप उसको भी उसके साथ लिखिए कि आपका कितना टेम्परेचर रहा, आपका पल्स रेट क्या रहा, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या रहा। और ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें आप सबसे पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए कि आपको कुछ नहीं है। पॉजिटिव हो जाइए, न्यूज सुनना छोड़ दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। जितना आप रेस्ट कर सकते हैं उतना रेस्ट कीजिए। और मेरा दावा है कि 5-6 दिन के बाद आप अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल महसूस करेंगे और आपको लगेगा कुछ नहीं है। हाँ देखिए, एनर्जी तो जाती ही है और वीकनेस भी आती है। वीकनेस आए घबराइए मत, आप साथ में बीकासुल का कैप्सूल लीजिए। तो आप एक काम कीजिए, और वैसे भी कहा है कि जिसके सर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे।
घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सी बातें हैं, आप इसको नोट कीजिए। मेरा अपना तजुर्बा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगी, जैसे मेरे लिए फ़ायदेमंद रही। मैं घबराया लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, और ये मैं मानता हूँ कि जब मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरी पत्नी ठीक हो सकती है, तो ये कुछ भी नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आइए, कहते हैं होई है वही जो राम रचि राखा, वही होता है जो राम जी चाहते हैं। और अगर जाना भी पड़े तो ऊपर वाले की मर्जी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये भी कहते हैं कि जब सुख आता है तो उसके साथ दुख भी जरूर आता है, और दुख आता है तो सुख भी जरूर आता है। तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को स्वस्थ बनाइए, तंदुरुस्त बनाइए, घर पे रहिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। और अगर बाहर निकलना भी पड़ता है तो मास्क लगाइए, लोगों से बचिए। जितना आप दूसरों से बचेंगे, आप बचे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं शायद आपके लिए फायदेमंद होंगी। तो आइए, एक भजन छोटा सा मैं आपको सुनाता हूं, और ध्यान कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लीजिए, ये भजन मैं आपके लिए आपके सामने पेश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके लिए फायदेमंद होंगी। तो आइए, ये भजन आपके लिए। राम नाम गुण गाले प्यारे, राम नाम गुण गाले प्यारे, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। राम नाम गुण गाले प्यारे, राम नाम गुण गाले प्यारे, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। शबरी ने अति प्रेम भाव से झूठे बेर खिलाए, शबरी ने अति प्रेम भाव से झूठे बेर खिलाए, कोमल चित करुणा निधान प्रभु मंद मंद मुस्काए, तू भी भोग लगा ले प्यारे, तू भी भोग लगा ले प्यारे, जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। राम नाम गुण गाले प्यारे, राम नाम गुण गाले प्यारे, जीवन
सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। शुक्रिया, धन्यवाद।